नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सिंह प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के साथ आपका स्वागत है। आज बात करेंगे खेत बचाओ अभियान की। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की मिट्टी धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही है तो क्या आप विश्वास करेंगे? हम अक्सर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन जिस मिट्टी से हमारा भोजन पैदा होता है उसकी सेहत पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने जून 2026 में देशव्यापी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है। यह अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को मिट्टी की सेहत, संतुलित उर्वरक उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना है। दरअसल पिछले कई दशकों में रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यूरिया पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करती है, जिससे फसलें तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन जब खेतों में मुख्य रूप से एक ही प्रकार के पोषक तत्व का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश अर्थात NPK का आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में देश का औसत अनुपात लगभग 9.3:3.5:1 पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि नाइट्रोजन का उपयोग आवश्यकता से कहीं अधिक हो रहा है। इस असंतुलन के कारण मिट्टी की उर्वरता घटती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कम होने लगते हैं, जैविक कार्बन में कमी आती है और लंबे समय में खेती की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। कई क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बड़ी कृषि भूमि किसी न किसी रूप में भूमि क्षरण और मिट्टी की गुणवत्ता गिरावट का सामना कर रही है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए खेत बचाओ अभियान के तहत विशेषज्ञों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं। किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने, सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करने और खेत की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उर्वरक डालने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही नैनो यूरिया, नैनो DAP, जैविक खाद, हरी खाद, फसल चक्रण और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मिट्टी की दीर्घकालिक सेहत का सुरक्षित रखना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। खेत बचाओ अभियान भले ही 1 जून से 30 जून तक चल रहा हो, लेकिन केवल 1 महीने का कार्यक्रम नहीं है। इसके माध्यम से मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण जैसे प्रयासों को लंबे समय तक आगे बढ़ाने की योजना है। सरकार पहले से ही चल रही सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, PM प्रणाम जैसी पहलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से भी किसानों को अधिक टिकाऊ खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों, मिट्टी केवल जमीन नहीं है, यह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव, पोषक तत्व और प्राकृतिक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल, स्वस्थ किसान और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। हरित क्रांति ने भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया था। अब समय आ गया है कि हम मिट्टी को बचाने की दिशा में भी एक नई जागरूकता क्रांति लाएं, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी हमारा भोजन, हमारा पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।